श्री सूत जी कहते हैं, स्वर्णकार मुनीश्वरो, नारद जी के उपदेश से दक्ष प्रजापति के सभी पुत्र विरक्त हो गए। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को एक जगह अधिक देर तक न रुकने का श्राप दिया। तब से नारद जी कहीं रुक नहीं पाते, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हाथ में नारद जी के बीड़ा है। नारद जी की बीड़ा का क्या नाम है महाराज? देवदत्त। देवदत्त इमाम बीणाम ब्रह्मस्वर विभूषितम। नारद जी की बीड़ा का तो एक ही काम है, ब्रह्म के स्वर के अतिरिक्त कुछ निकलता ही नहीं महाराज। जहां कहीं भी जब चाहे तब जा सकते हैं और परमात्मा का सुमिरन करते रहते महाराज। अपने जीवन की दिशा मोड़ दी, दुख को ही सुख मान लिया और महाराज सुमिरन करते रहे। एक दिन की बात है, श्री नारद जी घूमते घूमते हिमालय पहुंच गए। भगवान सदाशिव का दर्शन किया और भ्रमण करने लगे। लिखा है, इसी कथा का भावानुवाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 18 पुराण का निचोड़ है। शिव महापुराण में लिखा है कि नारद जी भ्रमण करते करते हिमालय में पहुंच गए। हिमालय की कंदराओं में पहुंच गए और कहां पहुंच गए? जहां सुरसरी प्रकट हुई, माता गंगा। हिमालय की गोद, गंगा की गोद हिमालय की छाया में पहुंच गए महाराज। हिमगिरी गुहा एक अति पावन। अति पावन, पावन माने पवित्र, और अति पावन क्यों? क्योंकि वह समीप सुरसरी, जहां पर सुरसरी गंगा हो वो महाराज जगह पावन नहीं हो तो अति पावन ही हो। बहुत अच्छा वातावरण मिला है नारद जी को। अब क्या करें? मन तो कहता है रुक जाऊं, पर रुके कैसे? श्राप जो पीछे लगा है ना, ये श्राप ही है जो हमको रोकने नहीं देता जगह महाराज। हर व्यक्ति के जीवन में श्राप है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, पर श्राप ही पीछे लगा रहता है आदमी को, एक जगह ठहरने नहीं देता। अरे श्राप ने तो नारद जी जैसे लोगों के नाक में दम कर दिया, तो हम लोग क्या है महाराज? नहीं रुक पाए। मन करने लगा मेडिटेशन करूं, करूं कैसे? श्राप के कारण रुकेंगे नहीं। मेडिटेशन के लिए तो समय चाहिए, बैठना चाहिए। लेकिन अति पावन जगह, चलो मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें गलत बात है। नारद जी ने कहा कोशिश करके देख ले। श्राप लगा तो क्या हुआ? जितना समय है उतनी देर, और हरि का सुमिरन किया है महाराज। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। प्रभाव क्या हुआ कि जैसे हरि का सुमिरन किया, जो श्राप पीछे पीछे लगा था उसकी गति पर बाधा लग गया भैया। इसलिए हमारे आपके इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के कोई श्राप पीछे लगे हैं जो जीवन में सफल नहीं होने दे रहे हैं, सबसे बढ़िया उपाय है हरि का सुमिरन। नारद जी ने जैसे हरि का सुमिरन किया, इधर उधर घटना घटी कि श्राप की गति पर बाधा लग गई। जो नारद जी एक जगह देर तक रुक नहीं सकते थे, उनको समाधि लग गई। सहज विमल मन लागी समाधि, समाधि लग गई। अब समाधि लग गई तो किसको महाराज समस्या हुई? जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काक यू सब ही डराई। समाज में कुछ बड़े लोग भी अच्छा काम नहीं होने देना चाहते, बड़े पद पर बैठे लोग भी अच्छा काम नहीं होने देना चाहते। टेलीविजन पर चैनल आता है, आप सब जानकार हैं। अब तो टेलीविजन क्या, इंटरनेट ही सबके जेब में है। लोकसभा और राज्यसभा, यदि कोई राजनीति से जुड़े हुए लोग यहाँ बैठे हैं तो मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन देखिए लोकसभा राज्यसभा टेलीविजन पर एक नेता अपनी बात कहता है तो 50 मेज पीटते हैं, भड़ 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 भड़। बताओ, उनको हमने चुन के भेजा था कि राष्ट्र कल्याण की बात करेंगे, एक करता है तो 20 मेज बचाते हैं। अब उनसे हम क्या अपेक्षा करें कि क्या कल्याण करेंगे जगत का? वो कुछ नहीं करेंगे, वो तो इस पार्टी का पलड़ा कमजोर देखेंगे, अगले चुनाव दूसरे में कूद जाएंगे। नेतगिरी इसलिए नेतागिरी, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करें। तो बंधुओं में प्रार्थना कर रहा था कि बड़े लोग भी अच्छा काम नहीं होने देना चाहते, यद्यपि उनको पता है कि फलाना आदमी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो सोच रहा है यदि ये अच्छा काम कर देगा तो मेरी छवि खराब हो जाएगी, हमें कौन पूछेगा।
लोग कहेंगे वो तो बहुत अच्छा। इसलिए भी अच्छे कामों पर कभी कभी बड़े पद पर बैठे हुए लोग अड़ंगा डालने लगते हैं। यदि इसने अच्छा काम कर दिया तो इसका नाम हो जाएगा, हमारी छाप कमजोर हो जाएगी, तो फिर मेजें पीटी जाती हैं, अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं, सत्र ही नहीं चलने दिया जाता है, आदि आदि बहुत सारी बातें होती हैं। और ये आज ही नहीं, प्राचीन काल में भी इधर नारद जी ने समाधि लगाई, उधर इंद्र छटपटाने लगा, सोचने लगा कहीं इसकी तपस्या से परमात्मा प्रसन्न हो गए और कह दिया कि वरदान मांगो, और नारद जी ने कह दिया हमको इंद्रासन दे दो, तब तो गई कुर्सी हमारी। अच्छा, जिनको कुर्सी मिल गई है वो छोड़ना नहीं चाहते, और जिनको नहीं मिली हो जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, और जिनकी छूट गई हो वो पछताते रहते हैं कैसे मिले, कुर्सी छूटे ना, नाम में भूतपूर्व ना लगे। इंद्र घबराया, सोचने लगा कि ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए जिससे नारद जी की तपस्या में बाधा पड़ जाए। इंद्र डर गया, वो कुटिल है, कामी है, सोच रहा है कि तपस्या इनकी सफल तो मैं विफल हो जाऊंगा। मुनि गति देख सुरेश डराना, अब क्या करें, तपस्या भंग होनी चाहिए। कामदेव को भेज दिया, जाओ अप्सराओं को प्रकट कर दो, माहौल को रंगीन कर दो, ये बाबा भटक जाए अपनी तपस्या मार्ग से। कामदेव आया, सारा वातावरण दिव्य कर दिया श्री गंगा जी के तट पर, बगीचा सुनहरा मनोरम सुंदर दिव्य भव्य हो गया महाराज, और सुंदर गीत बजने लगे, नृत्य होने लगे। नारद जी तपस्या में लगे हैं, और सबका एक ही उद्देश्य है कि किस प्रकार श्री नारद जी की तपस्या भंग करी जाए। मुनि बाबा पलकिया को रस की बूंदें पड़ी, मुनि बाबा पलकिया खोल रस की बूंदें पड़ी, मुनि बाबा पलकिया को रस की बूंदें पड़ी। बड़ा दिव्य वातावरण मनोरम बना दिया है, और बार बार नारद जी के ऊपर फूल का धनुष, फूल का बाण बना करके कामदेव प्रहार कर रहा है। बाबा जब ये सुंदर दृश्य देखो, चूक गए तो ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। लेकिन नारद जी की समाधि में कोई बाधा नहीं महाराज, संत नहीं उठे क्योंकि संत की समाधि सच्ची थी। कामदेव के साथ जो थी जोर जोर से गाने लगी, मुनि बाबा पलकिया खोल रस की बूंदें पड़ी, मुनि बाबा पलकिया खोल रस की बूंदें पड़ी। मलय समीर सुगंध बहते हैं, मलय समीर सुगंध बहते हैं, मलय समीर मलय समीर मलय समीर सुगंध बहते हैं, सुगंध बहते हैं, सुगंध बहते हैं, मलय समीर सुगंध बहते हैं, मलय समीर सुगंध बहते हैं। बोले कोयलिया मीठे बोल, बोले कोयलिया मीठे बोल रस की बूंदें पड़ी, मुनि बाबा मीठे बोल रस की बूंदें पड़ी। हरि बोल।
चहु और मदन की, और मदन की चहु और मदन की, मंद मारे चहु और मदन की, मंद मारे चहु और मदन की, मस्त मस्ती में मन रव डोल, मस्त मस्ती में मन रव डोल, रस की बूंदे पड़ी मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदे पड़ी मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदे पड़ी मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदे पड़ी। बहुत कोशिश किया है अपने सहयोगियों के साथ कामदेव, लेकिन सफल न हुआ। नारद जी ने समाधि तो तोड़ दी, आंखें तो खोल दी, लेकिन कामदेव के किए गए प्रहार का, उसके साथ में आई हुई अप्सराओं का नारद जी के ऊपर तनिक भी असर नहीं पड़ा। कामदेव डर गया कि कहीं नारद जी कुपित होकर के श्राप न दें, मैं भस्म न हो जाऊं। दौड़ के गया, नारद जी के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया। ओम नमो स्तनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। प्रणाम किया है बाबा, हमारे अपराध को क्षमा करें, हमको बहुत प्रेरित करके इंद्र ने भेजा था, इसलिए मैं आया हूँ, हमारे ऊपर क्रोध न करें। नारद जी हंस पड़े, प्रसन्न हो गए, कहने लगे अरे कामदेव चिंता मत कर, मुझे क्रोध तो छू नहीं गया है, और जाकर इंद्र से कह देना कि हमें नहीं चाहिए इंद्रासन। इंद्रासन के लिए हमने तपस्या नहीं की है, हमने तो परमात्मा की भक्ति के लिए तपस्या की है, और तुम क्रोध की चिंता मत करो, जाओ तुम्हें मैं क्षमा करता हूं। कामदेव चला गया, इंद्र से बताया, इंद्र प्रसन्न हुए और भगवान को धन्यवाद दिया। भैया यदि हमारे आपके द्वारा कोई अच्छा काम हो जाए तो कभी घमंड मत पाल लेना कि वारे हम, हमारी आपकी औकात नहीं है भैया कुछ अच्छा कर पाने की। यदि कुछ अच्छा हो जाए तो धन्यवाद देना ईश्वर को, क्योंकि बिना ईश्वर की इच्छा से आदमी कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता महाराज। यदि अपने द्वारा बुरा हो जाए, लोग कहते भैया यदि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है तो इसके मतलब भगवान बुरा भी कराते हैं? नहीं, बुरा जो होता है वो हम लोग करते हैं, भगवान की कृपा हटती है। हमें अपने ज्ञान का, अपने बल का, अपने रूप का जब अभिमान आता है तो परमात्मा अपनी कृपा हटा देते हैं, फिर जो होता है वो कुकर्म ही होता है, फिर जो होता है वो दुराचार ही होता है, फिर जो होता है वो व्यभिचार ही होता है। इसलिए अपने द्वारा कोई अच्छा काम हो बिना घमंड पाले ईश्वर को धन्यवाद देते जाइए। धन्यवाद भगवान, अपनी कृपा बनाए रखिए और सदैव चरण में लगाए रखिए, अच्छा काम हमरे से होता रहे। नहीं तो कहीं अच्छा काम हो गया, जय जयकार हुई तो भगवान की जय जयकार ना समझकर अपना समझ लिया, वारे हम। और जिस व्यक्ति के जीवन में वारे हम का भाव आया भाइयों बहनों, उसके मिटने में देरी नहीं लगी। इसीलिए यदि दुनिया आपके कार्यों की प्रशंसा करती है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। आप अच्छा काम करेंगे, प्रशंसा होगी। यदि दुनिया आपके कार्यों की प्रशंसा करती है तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। खतरा तो तब है जब हम प्रशंसा पाने के लिए कोई कार्य करते हैं, और कदाचित अपमान उनका ही होता है जिनको सम्मान की बड़ी भूख होती है। इसलिए भैया जीवन में कभी भी सम्मान का भूख मत रखना, बस अच्छे काम करते रहना। अच्छे काम करेंगे सम्मान मिलेगा ही, लेकिन हम अच्छे काम करेंगे ही इसलिए कि सम्मान मिले तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए मन में सम्मान की चाह ना हो, हाँ अच्छे काम करें और धन्यवाद ईश्वर को। इंद्र ने आज धन्यवाद दिया परमात्मा को कि धन्य हो प्रभु, नारद जी से इतना बड़ा काम करवाया। हरि की माया को सबने प्रणाम किया। इधर नारद जी को तो घमंड हो गया। भैया पाप करना गुनाह है, लेकिन पुण्य का अहंकार उससे अधिक खतरनाक है।
सत्कर्म करना चाहिए, कुकर्म करने से बचना चाहिए, लेकिन सत्कर्म का अहंकार कुकर्म से भी खतरनाक है। बंधन तो बंधन है, चाहे लोहे के जंजीर का हो, चाहे सोने के जंजीर का हो। भैया घमंड दो है, एक सूक्ष्म होता है, एक प्रत्यक्ष होता है। किसी को अपने सहजता, सरलता, विनम्रता का घमंड हो जाता है, कहते हैं हम इतने ज्ञानी फिर भी कितने सरल हैं। अहंकार चिपक गया उस व्यक्ति को। किसी ने प्रशंसा कर दी, वाह आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। मुंह से तो ऊपर ऊपर कह रहे हैं हमारा क्या, सब भगवान का, लेकिन मन में चल रहा है कि ऐसे पालिश मारे रात 15 मिनट और तो ठीक। ये भी अहंकार ही है महाराज, सूक्ष्म अहंकार। तो इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। जो जन्म जन्मांतर से श्राप पीछे लगा था वो हट गया ईश्वर की कृपा से, लेकिन उसने अपनी विशेषता मान ली। वारे हम अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अब कहा डुग्गी तो पीटना चाहिए, अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करनी तो चाहिए। आपन मुंह तुम अपने करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। इसलिए जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करने लगे, उसकी स्थिति के बारे में आप अनुमान लगा लीजिए। हमको चाहिए हम अच्छा काम तो करें, लेकिन आत्म प्रशंसा कभी भी ना करें। तो महाराज बड़े बड़े को खा जाता है आत्म प्रशंसा। नारद जी चले, कहें किसको? कहा देखो सबसे सीधे साधे कौन है? कौन है सबसे सीधे साधे? भोलेनाथ के पास चलो। और ध्यान दीजिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि विद्या विनयम ददाति। विद्वान व्यक्ति सदा विनम्र रहता है। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है। अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए जो बहुत सरल है, जो विनम्र है, उसको मूर्ख नहीं समझना चाहिए। लेकिन हमारे समाज की करुणा है, आज के समय में यदि कोई बहुत सीधा हो, सरल हो, सहज हो, उसकी सहजता का, सरलता का, विनम्रता का बहुत लोग गलत लाभ लेने का प्रयास करते हैं। ध्यान रहे कि जो विद्वान है वो सहज होता है, सरल होता है, विनम्र होता है। विनयी व्यक्ति के सरलता का गलत लाभ नहीं उठाने का प्रयास करना चाहिए। पर सीधा आदमी कहें तो बैधा है, अवधी भाषा में अधिक सीधे को कहते हो बैधा है, वो सीधा नहीं बैधा है। तो मैं आप सभी को प्रार्थना कर रहा था कि जो विनम्र होता है, विद्वान जो होता है, वो सहज होता है, सरल होता है। आज भोले बाबा जो विद्या के देवता है, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत, संस्कृत कहां से प्रकट हुई? महादेव की डमरू से, महेश्वर के 14 सूत्र। आज 21वीं सदी कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर के लिए भी सबसे सटीक लैंग्वेज यदि कोई है तो कौन है? सब बड़े जानकार लोग बैठे हैं, संस्कृत ही। कंप्यूटर को संस्कृत के ही तर्ज पर बनाया गया है महाराज। और आज वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। हमें इस बात को समझनी चाहिए। सहजता, सरलता जो विद्या के देव है महादेव, इतने सहज सरल विनम्र। आज नारद जी सीधे पहुंच गए भोलेनाथ के पास। चलो अपना गुण इनको ही बताऊं कि हमने इतना बड़ा काम कर लिया है। नारद जी ने कहा, आओ आओ, स्वागतम देवर्षि। क्या बात है, कहां थे? कह दिया। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कर दी, नहीं करनी थी कर दी, हजम नहीं हुआ। अरे महाराज, मैं तो गया था हिमालय की कंदरा में, सुरसरी के पास समाधि लग गई, ध्यान लग गया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे महाराज, कामदेव आया था। अच्छा, कामदेव आया, अप्सराओं को लाया और बहुत कोशिश किया, मेरी समाधि ना भंग कर पाया। फिर डर गया मैं क्रोधित होकर श्राप न दे दूं, तो हमको क्रोध भी नहीं आया। तो एक तो बड़ी बात, हमने श्राप टाल दिया, इतनी मेरे अंदर शक्ति। दूसरा, समाधि लग गई, इतनी शक्ति। तीसरा, काम मन में नहीं व्यापा, चौथी शक्ति। और महाराज फिर क्या हुआ? क्रोध भी नहीं आया। शंकर जी ने कहा, बहुत अच्छा। ये बताओ, वहां के बाद सीधे हमारे पास ही आए हो या कहीं और भी गए थे? बोले बाबा, सीधे आप के पास आए हैं। तो कहा, अब किसी के पास मत जाना, और जाना तो ये मत बताना। नारद जी के मन में कुढ़न हो गई कि इसके मतलब इनको जलन है।
ये नहीं चाहते कि हमारे बारे में और किसी को पता चले कि नारद जी ने इतना बड़ा काम कर लिया है। कह दिया अपने पिताजी को भी मत बताना, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है। अच्छा महाराज, और हरि को तो बिल्कुल मत बताना, विष्णु को मत कहना। कहा महाराज अगर पूछ ही ले तो कहा चलो प्रसंग दुरायो तबहु, यदि बात भी चल जाए तो घुमा देना बात को, लेकिन कहना मत। प्रणाम करके शंकर जी को सीधे, नारद जी सीधे पहुंच गए अपने पिताजी के पास। भगवान शंकर ने रोका था, फिर भी सारी महिमा का गान कर दिया महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा देखो बेटा, और तो किसी को नहीं कहा, बोले शंकर जी को कह आए हैं, अनर्थ तो तुमने वही कर दिया, अब देखो और किसी को मत कहना। नारद जी को बात खटक गई कि मेरा बाप मेरा सम्मान नहीं पसंद करता है, उसे नहीं अच्छा लगता कि संसार में लोग अच्छा जाने, और जिस बेटे को अपना बाप शत्रु लगने लगे उसे समझ लेना चाहिए कि उसके सिर पर नाश छा गया है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भाइयों बहनों, संसार में बाप से बड़ा हितैषी संतान के लिए कोई नहीं है। आज मैं सवेरे से देख रहा हूं सोशल मीडिया पर वो डे मना रहे हैं सब। कौन डे? फादर्स डे। जबकि हमारे यहाँ ना मदर्स डे है ना फादर्स डे है, कोई डे नहीं। हमारे यहाँ तो एवरी डे इज मदर्स डे, एवरी डे इज फादर्स डे, एवरी डे फैमिली डे। लेकिन कहीं मदर्स डे घुस आया, कहीं फादर्स डे घुस आए। अरे फादर्स डे मना रहे तो किसका बाप वृद्धाश्रम में पड़ा है बोलो? और मैं तो जिनको मैं प्रत्यक्ष जानता हूँ, व्यवहार से परिचित हूँ, अपने बाप को 20 गारी रोज देते हैं, वही भी फेसबुक पर फादर्स डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इससे बात बनेगी क्या? ये हमारे यहाँ का नहीं है मदर्स डे फादर्स डे। हमारे यहाँ की परंपरा है प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। एवरी डे इज पेरेंट्स डे। सवेरे उठो, रोज माता पिता का पैर छुओ। डे निश्चित कर दिया माता पिता के लिए। ये वेस्टर्न में है, पश्चिम के देशों में है। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों का जो जीवनचर्या है बहुत गलत है। उनका भोग जीवन है। माँ अपने बच्चे को जन्म तो देती है लेकिन परवरिश नहीं करती। परवरिश कौन करती है? नौकरानियां। लेकिन साल भर में एक दिन निर्धारित है जब माँ अपने बच्चे से मिलती है। कहाँ? वेस्टर्न, पश्चिम के देशों में। तब उनके यहाँ मदर्स डे मनाया जाता है। हम लोगों की ऐसी मत मारी गई कि उनका नकल करके हम भी मदर्स डे मनाने लगे। अरे भैया, अम्मा के लिए तो रोज का दिन है। रोज अपनी अम्मा का हाल चाल पूछो, रोज उनका पैर छुओ, तबीयत खराब है कि ठीक है, ये सब जानकारी करो। कि केवल साल भर में एक दिन अम्मा का डे मना लिया बस, ये उन लोगों के लिए है जिनको अपने माता पिता के लिए समय नहीं। और बाप भी साल भर में एक बार अपनी संतान से मिलता है, तब वहां फादर्स डे होता है। बोलो क्या हमारे यहाँ है? भारतीय संस्कृति का नकल करके विदेशी सब संस्कारी हुए जा रहे हैं और हम मरे जा रहे हैं। ये डे वो डे वो डे वो डे। और जितना पढ़े लिखे, द प्लांट डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मेन बाय एजुकेशन। एक पौधे को विकसित करने के लिए उसका कल्टीवेट और निकाई गुड़ाई करते हैं। मेन बाय एजुकेशन। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निखार करने के लिए एक एजुकेशन की आवश्यकता है, लेकिन वो एजुकेशन नहीं जो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित हो, व्यक्ति को किताब में पारंगत कर दे, लेकिन माता पिता का आदर करना न सिखाए। महाराज, आप बड़े बड़े वृद्धाश्रम में जाओ, जो बुजुर्ग माता पिता पढ़े हैं, किसी का बेटा इंजीनियर है, किसी का वैज्ञानिक है, किसी का डॉक्टर है, किसी अनपढ़ अज्ञानी का बाप और माँ वृद्धाश्रम में नहीं है। ये भी दुख की बात है। इसलिए यहाँ हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं और जितने भाई बैठे हैं, सबको प्रार्थना है अपनी संतान को पढ़ाओ, लिखाओ, लायक बनाओ। पर मैं व्यासपीठ से हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करता हूं कि भले ही वो आपकी संतान है, अपनी संतान को जीवन में कभी भी इतना लायक भी मत बना देना कि वो आपको ही नालायक समझने लगे। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि बहुत लोगों के सामने घटना घट रही है।
संपत्ति बेच दी, प्रतिष्ठा लगा दी बेटे को बाहर पढ़ाने लिखाने में, पढ़ लिख गया, लायकदार हो गया, माता पिता नालायक लगने लगे। माँ कोई बात कह दे बेटा पलटवार कर देता, बाप कोई बात कह दे बेटा पलटवार कर देता। क्या इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था, लायक बनाया था कि अपने संतान के नजर में ही नालायक हो जाओ? इसलिए बेटे को बेटियों को उपहार न दिया, कुछ समय ही रोएगा, पर मेरे भाई बहन संस्कार न दिया तो जीवन भर रोएगा। तो मदर्स डे, फादर्स डे को निकाल के बाहर फेंको, रोज सवेरे उठ करके माता पिता का पैर छो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो रोज सवेरे उठकर अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, हमारी माताएं बहनें अपने सास की सेवा करती हैं, उनको 4 चीजें मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। हमारी कितनी बहनें अपने सास की सेवा करती हैं, कितनी जन की सास जिंदा है अभी? सभे ले डारू, सास का नाम सुना तो सांस रुक गया, इतनी खतरनाक सास। हा? कितनी बहनों की सास जिंदा है, इसे हाथ करो। बहुत बढ़िया। चरण वरण दबाती हो? गटई कहो दबाई दे, चरण दबाओ बात करते हो पंडित जी। बोलो शंकर भगवान की जय। अब तो लड़की चाहती ही है कि शादी उसी घर में हो जहां ना सास हो ना ननद हो, 2 थाली से तीसरी ना पड़ोसनी पड़े। वो तो आप सब ठीक हैं यहाँ जितनी हैं देवियां, नहीं तो बाकी तो बड़ी स्वार्थी हो गई। वो तो कहती हैं केवल 2 थाली बनाओ खा के मियाँ बीबी, गोविंदाय नमो नमः। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सास ससुर की सेवा करें, प्रणाम करें सवेरे उठकर, बच्चों को सिखाइए सवेरे उठें, माता पिता को प्रणाम करें, विद्यालय जाएं तब प्रणाम करें। महाराज ये हाय बाय टाटा से काम नहीं बनेगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड फाइट सब हो गया, ठीक है। भगवान करें आपके बच्चे विश्व की सभी भाषाओं को जाने, लेकिन अपनी परंपरा भी जाने, माता पिता को पैर छूना भी जाने, ये उनको पता होगा तो बात बनेगी। शिक्षा भी और संस्कार भी। इसलिए जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनको मेरी प्रार्थना है कि जब आप अपने विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाएं तो केवल किताब ही नहीं, किताब के साथ साथ व्यवहार और संस्कार की भी चर्चा उनके मध्य होगी तो बात बनेगी महाराज। तब ये सूत्र हमारे लिए अच्छा होगा। क्या? पौधा विकसित हुआ, द प्लांट डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मेन बाय एजुकेशन। ये सूत्र तब फिट होगा जब शिक्षा के साथ व्यक्ति के जीवन में सदाचार संस्कार आएगा। इसलिए फादर्स डे मनाना है तो रोज मनाओ। रोज बाप का पैर छुआ, पिता से गाली गलौज नहीं किया, उसकी आज्ञा का पालन किया तो फादर्स डे हो गया। नहीं तो बाप ने कह दिया बहराइच जाना है और आपने डांट दिया, फिर फादर्स डे मनाने से बात नहीं बनेगी। आज हमने इसलिए कहा क्योंकि आज बहुत तेजी से चल रहा है, सबकी मोबाइल में सब डाले हैं टुडे इज फादर्स डे, फोटो लगा लगा करके। तो उस कल्चर से हमें बचना है, अपनी भारतीय परंपरा को जाने। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। और जब प्रणाम किया तो गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। कम समय में मेधा प्रकर हो गई। तो भैया आज नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने कहा बच्चा किसी को मत बताना। देवर्षि नारद को लगा कि हमारा बाप नहीं चाहता हमारी प्रशंसा हो, इसलिए यदि यहाँ ऐसे कोई हो जिनको अपने बाप की बात अच्छी ना लगती हो, उनको मेरा सुझाव है कि थोड़ी गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पिता भले ही क्रोध पूर्वक आपसे कह रहा हो, व्यग्र होके कह रहा हो, लेकिन अपने संतान के हित की ही चर्चा पिता सदा करता है। संतान को कोई कष्ट कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसलिए भी पिता को कभी कठोर होना पड़ता है हमारा। आज ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया, किसी को मत कहना। नारद जी ने कहा बाप भी बड़ा बेकार है, चलो। कहा वैसे नारद थोड़ी रहे, काम जोता जीता क्रोध जीता। अब महाराज जी हो गए, अब बहुत बड़ा मंच लगेगा, 50 किलो फूल का माला बनाया जाएगा, बड़े बड़े अधिकारी आएंगे,
टेंट लाइट माइक की बड़ी व्यवस्था होगी, हजारों की संख्या होगी, सम्मान समारोह होगा, तब मंच पर जाऊंगा और प्रशंसा होगी, तालियां बजाई जाएंगी। ऐसे थोड़ी जाएंगे। भगवान तो जान गए कि घमंड उपज गया, कोई सूचना नहीं दी। नारद जी छटपटाने लगे, कहा चलो एक बार चल के अपने कामयाबी की सूचना दे दें। एक बार बता देने में क्या हर्ज है, एक बार बता दिया उसके बाद तो अपने आप लोग दौड़े आएंगे। चल पड़े। एक बार कर तल कर बीना, एक ही बार। और जहां एक बार है वहां बहुत विशेष बात है महाराज। बीणा बजाते हुए चल पड़े महाराज, हरि का गुण गाते हुए श्री नारद जी। और कहां पहुंच गए? क्षीर सिंधु, क्षीर सागर के पास पहुंच गए, जहां परमात्मा नारायण विराजमान है। भगवान सदाशिव की प्रेरणा से जो सृष्टि के पोषण में लगे हुए हैं। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा, जहां परमात्मा श्री विष्णु विराजमान है। हर बार नारद जी जाकर के साष्टांग प्रणाम करते थे। भगवान नारायण समझ गए आज भक्त नारद नहीं, आज घमंडी नारद आ रहे हैं। इसलिए घमंडी का घमंड बढ़े, बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। भगवान स्वयं खड़े हो गए, आओ आओ, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम, बड़े दिन के बाद दया करी महाराज, आओ, धन्य हो धन्य हो। लक्ष्मी जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? लक्ष्मी जी ने कहा ये क्या कर रहे हो महाराज, इनको आपको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। नारायण ने इशारा किया कि खेल तो अभी आगे बाकी है। अपने बराबर में बगल में बैठा लिया। नारद जी को लगा बगल में ऐसे थोड़ी बैठाए हैं, योग्य हूं इसलिए बैठा है, योग्यता है तब बैठाया है, वैसे थोड़ी बैठाया है। और यही हम लोग चूक जाते हैं। योग्यता कैसे भैया? बोले बिहस महेश, तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। दुनिया में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। परमात्मा जब जिसको चाहते हैं तो मूढ़ कर देते हैं, जब चाहते हैं तो ज्ञानी कर देते हैं। इसलिए ज्ञानी होने पर जो अपना घमंड करता है उसी को मूढ़ कर देते हैं। ज्ञान आए लेकिन ज्ञान का अभिमान न आए, धन आए धन का अभिमान न आए, परिवार बढ़े परिवार का घमंड ना बढ़े। पर नारद जी को तो लगा कि मैं योग्य हो गया हूं तब बगल में बैठा है, ऐसे थोड़ी। भगवान ने कहा बड़े दिन के बाद दया करी है, पहले तो दर्शन करने आते थे, आज दया करने आए हो महाराज। कहां थे? बड़े दिन के बाद आया, कुरेद दिया भगवान ने। अब ये चाह ही रहे थे कि किसी प्रकार ऐसा प्रसंग आवे। काम चरित सब नारद भांखे, यद्यपि बरज प्रथम शिव राखे। शिव जी ने रोक दिया था तो भी नारद जी ने सब कह दिया महाराज समाधि लग गई थी, और ऐसी समाधि की इंद्र घबरा गया और कामदेव को भेज दिया, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाया। भगवान ने कहा अरे आप तो क्या कहना, आप तो क्या कहना, आप महान हैं। भगवान ने मन में विचार किया अपने कि नारद जी के अंदर तो अंकुरण हो गया अभिमान का। करुणा निधि मन दीखे बिचारी, करुणा निधि मन दीख बिचारी, उरे अंकुर वो गर्भ तरवारी, उरे अंकुर वो गर्भ तरवारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। भगवान समझ गए कि नारद जी के मन में घमंड का अंकुरण हो गया है। नारद जी हमारे भक्त हैं, भक्त की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए मैं हर वो उपाय करूंगा जिससे नारद जी का घमंड दूर हो जाए। अब नारद जी को दो घमंड था, एक हमारे अंदर काम नहीं, दूसरा क्रोध नहीं। भगवान ने कहा बच्चा घबराओ ना, काम भी आएगा बहुत और क्रोध भी आएगा बहुत, लेकिन कहा नहीं। कुछ देर रहे, हाल चाल हुआ और नारद जी ने प्रणाम किया, कहा महाराज सब आपके कृपा से, ऊपर मन से। अब अंदर तो
आग उबल रही है घमंड की। भगवान ने खूब प्रशंसा कर दी, नारद जी तो चले गए। लक्ष्मी मैया ने कहा ये क्या किया महाराज, घमंड दूर नहीं किया और बढ़ाया। भगवान कहते हैं देवी अभी पकने दो। यहाँ सब जानकार लोग बैठे हैं, किसी को फोड़ा निकल आवे तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं करते जब तक फोड़ा पक न जाए। पकेगा तभी ऑपरेशन होगा। और घमंड बढ़ाना है, भगवान ने तुरंत अपने स्टाफ के लोगों को कहा तैयार हो जाओ, ऑपरेशन थिएटर के औजार सब गर्म पानी में उबाल के तैयार करो, नारद जी के फोड़े का ऑपरेशन करना है, घमंड का ऑपरेशन। और तुरंत अपनी इच्छा शक्ति से 100 योजन विस्तार की एक बहुत सुंदर नगरी बसा दी महाराज। वहां एक सील निधि राजा हो गए और उनकी दिव्य सुंदरी विश्व मोहिनी कन्या हो गई। नारद बाबा लौटने लगे, कहा अरे राम राम, इधर से गया कुछ था ही नहीं, इधर ये कहां से 100 योजन विस्तार की नगरी। लोगों से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? लोगों ने कहा ये राजा सील निधि की नगरी है। सीधे राजा के घर पहुंच गए। राजा ने कहा आओ आओ महाराज, ले गए सिंहासन पर बिठाया, चरण धोया, धूप आरती करी, नैवेद्य निवेदित किया। फिर कहा महाराज हमारी बिटिया का हाथ देख लियो। ध्यान दीजिए, हस्तरेखा का विज्ञान बहुत बड़ा है। हाँ ये बात अलग है कि हिंदू सनातन संस्कृति को, भारतीय ग्रंथों को बदनाम करने के लिए पाखंडी घुसाए इसमें। ज्योतिष विज्ञान भी अपने आप में बहुत फैक्ट है। और महाराज हस्तरेखा का भी विज्ञान, ये गलत नहीं है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है इसकी, हस्तरेखा की, क्योंकि हस्तरेखा भी व्यक्ति के भाग्य का प्रतिपादन करती है और जन्म कुंडली भी। जो नहीं मानते ज्योतिष को मैं उनको बता दूं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, बताओ ज्वार भाटा समुद्र में कब आता है? पूर्णमासी को। और क्यों नहीं आता भैया? पूर्णमासी के अलावा भी आना चाहिए। पूर्णमासी को ज्वार भाटा इसलिए आता है क्योंकि पूर्णमासी को चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है। उधर चंद्रमा का आकर्षण, उधर धरती का आकर्षण। चंद्रमा मन का देवता है, शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है, चंद्रमा मन सो जाता है चक्षु सूर्य अजायत। चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा में इतनी शक्ति है कि समुद्र जैसे विशाल को अपनी ओर खींच लेता है। जो लोग पूर्णिमा को समुद्र दर्शन करने गए हों, रात में देखें इतनी ऊंची ऊंची लहरें मानो आकाश को छू जाएंगी। ये समुद्र नहीं उठता, चंद्रमा खींचता है। जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो उजेर पाख में उनका ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ जाता है। क्यों? चंद्रमा मन का देवता है। ज्योतिष कहती है कि शुक्ल पक्ष में हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बड़ी समस्या होती है। और क्रोधी आदमी को तो बार बार क्रोध आएगा। उजेर पाख में जिनका ब्लड प्रेशर लो है, उजेर पाख में सही रहता है। कृष्ण पक्ष में ही समस्या बढ़ेगी, चंद्रमा दूर हो जाता है। रक्त की वाहनियां चंद्रमा के बस में है महाराज। ये ज्योतिष शास्त्र है हमारे भारतवर्ष का। लाखों डॉलर खर्च करके अमेरिका तय करता है सैटेलाइट के द्वारा कि ग्रहण कब लगेगा, कितने बजे लगेगा। हमारे यहाँ 25 रुपए के पत्रा में काशी के विद्वान साल भर पहले लिखकर भेज देते हैं। और भैया साल भर पहले क्या, सन 2044 तक का पंचांग मेरे पास एडवांस में रखा हुआ है। सन 2022 चल रहा है, 22 साल आगे का शताब्दी पंचांग हमारे पास है। आज से 22 साल आगे कब ग्रहण लगेगा, कब लगन है, कब नहीं, सारा डिटेल मेरे पास रखा हुआ है। और वो काशी के विद्वानों के द्वारा लिखा हुआ। ये है भारत का ज्योतिष। और आज का वैज्ञानिक अनुमान लगाता है तो करंट न्यूज का, बाद में अदला बदली हो जाएगी। ये कोरोना महामारी आई, उससे पहले पंचांग में लिखा था, किसी का ध्यान नहीं गया। बादिम कहीं भैया पत्तरम तो पहले से लिखा था। पंचांग गलत नहीं है, गलत लोग घुस आए, बदनाम कर दिया। एकादशी पूर्णमासी देखना नहीं जानते हैं, ज्योतिषाचार्य बन के बैठ गए। सत्यनारायण की पोथी शुद्ध नहीं पढ़ पाते, पुराणाचार्य बन के बैठ गए। बोले भैया ये हल्ला कहाँ हो रहा है? बोले मौनी बाबा का आश्रम, नाम मौनी हल्ला। 20 बीघा में कोठी किसकी? त्यागी जी महाराज की, नाम त्यागी जी। कोठी 20 बीघा में। बोले 20 लड़के कह के घूमत है, ब्रह्मचारी जी महाराज। पहर ब्रह्मचारी का बेस बना के ट्रेन में बैठे, टिटिया टिकट दो टिकट दो। बोले बच्चा सीताराम सीताराम, टिकट का ब्रह्मचारी हन। तो कहें 11 लड़के, कहें अपने हुए। तो कहें ब्रह्मचारी 11 लड़के। हाँ बच्चा,
कहाँ जाता हो? हरिद्वार। टिकट क्यों नहीं? अरे बच्चा ब्रह्मचारी आदमी के पास टिकट कहाँ? कहीं तो आधा घर पर छोड़ आते, कहीं आधा घर हैं, ब्रह्मचारी हैं, आधा साथ में है, आधा घर है, नाम ब्रह्मचारी। क्योंकि हमने आज के समय में वैभव से तौलना शुरू कर दिया। यदि पैदल आ जाए तो पंडितवा आएगा, साइकिल से आएंगे तो पंडित आएंगे, मोटरसाइकिल से आएंगे तो पंडित जी आएंगे, कार से आएंगे तो महाराज जी आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे तो 1008 आएंगे। वैभव से हमने अपने आध्यात्म को भी तोलना शुरू कर दिया। भैया यहाँ वैभव की तुलना नहीं करनी, क्योंकि बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट उन महात्माओं के यहाँ नंगे पांव जाते थे, जो सवेरे खाया तो शाम को ठिकाना नहीं। ये त्याग की भूमि है, ये भारत भूमि है। मैं आप सभी को प्रार्थना कर रहा था, बोलो यज्ञ भगवान की जय। तो पाखंडवाद से बचे। ज्योतिष शास्त्र बुरा नहीं है, हस्तरेखा गलत नहीं है, पंचांग गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति को बदनाम करने के लिए कुछ लोग घुस आए, गड़बड़ कर दिया। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का यदि सही जानकार हो तो वही बातें हमारे जीवन पर उतरेंगी जो उसमें लिखी है। हाथ की रेखा स्थायी नहीं है। अच्छा कर्म किया रेखाएं बदल जाएंगी, बुरा कर्म किया रेखाएं बिगड़ जाएंगी। ये पंडित द्वारिकानाथ के मन की बात नहीं भैया। आप अपनी मोबाइल पर अपने हाथ का फोटो खींच लो, साल भर के बाद आप अपने हाथ की रेखा चेक करिए, बहुत पुरानी रेखाएं मिट जाएंगी, नई रेखाएं चालू हो जाएंगी। अपनी करनी के हिसाब से, अपने कर्म के अनुसार से, अपने कार्य के हिसाब से। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का हस्तरेखा का विज्ञान है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा भी हस्तरेखा विज्ञान की पुस्तक प्रकाशित की जाती है। कुछ लोग कहते हैं गायत्री परिवार ज्योतिष हस्तरेखा नहीं मानता। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने ज्योतिष पर कम से कम 500 पुस्तकें लिखी हैं, और इसीलिए हमने गुरु जी के साहित्य को रखा कि जो कहें कि वो पत्रा नहीं मानते थे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुरु जी पत्रा नहीं मानते थे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से बड़ा ज्योतिष आचार्य इस धरातल पर कोई हुआ नहीं महाराज। लेकिन उन्होंने प्रारंभिक बातों को बताने के लिए उन चीजों को दबा दिया कि व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठे तब उन सब चीजों को जाने। तो आज नारद जी पहुंच गए कहां? राजा शीलनिधि के यहाँ। राजा शीलनिधि ने कहा बाबा हमारी बिटिया का हाथ देखो। नारद जी ने हाथ देखा, उसमें था कि इससे जो विवाह करेगा वो अमर होगा, उसकी मौत नहीं होगी। नारद जी को समझ जाना चाहिए वो तो परमात्मा के अलावा कौन होगा, लेकिन उल्टा समझ गए। वो सोचने लगे इनसे ब्याह हो जाए तो मौत न हुई। अब ललो ललो करने लगे हमारे हो जाए विवाह। जो काम को जीत कर आया था, कामदेव को परास्त करके आया था, अभिमान का प्रदर्शन किया तो भगवान ने देखो कैसे ढकेल दिया। काम में फंसे, हमारा विवाह हो जाए। और विवाह वो लड्डू जो खाए वो पछताए, जो न खाए वो पछताए। जिनकी नहीं हुई है उनके जीव से पूछो, कहते हैं विवाह होता बड़ा आनंद होता। और जिनकी नहीं भई है उनसे पूछो, वो कहते हैं मौत आ जाए तो ठीक। तो बंधुओं एवं बहनों, मैं आप सभी को प्रार्थना कर रहा था, कहते हैं कि जो इसको वर्ण करेगा, ये कन्या जिसको बरेगी वो मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। समर भूमि में उसे कोई जीत नहीं पाएगा। चराचर जगत के सभी प्राणी उसकी सेवा करेंगे, सभी लक्षणों की धाम होगी। नारद जी सोचने लगे अब ये मामला बिगड़ना नहीं चाहिए, हमारे साथ विवाह होना चाहिए। तो जो उसकी हस्तरेखा में था वो नहीं बताया, अपने तरफ से कुछ गड़बड़ झाला करके बता दिया और निकल पड़े जल्दी जल्दी। अब विवाह करना है तो हैंडसम होना पड़ेगा, ब्यूटी पार्लर तो था नहीं कि चले जाए सुंदर हो में। तो सबसे सुंदर कौन? सबसे सुंदर भगवान। इतना समय भी नहीं है कि दौड़े फिर जाए कहां, क्षीर सिंधु वही ध्यान किया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो जाना। वही ध्यान किया है। नारायण प्रकट हो गए। क्या है? बोले महाराज विवाह करना चाहते हैं। भगवान मन में मुस्कुराए, वाह भले आदमी। अभी तो लंबी लंबी हाँक रहे थे, क्या जीता? काम जीता, क्रोध जीता। अब विवाह की बात तो करो, क्या बात है?
कह दिया बाबा लेकिन विवाह करना है, कन्या का स्वयंवर है, कन्या ऐसे अरे गहरे नथु खैरे को तो माला पहनाएगी नहीं, स्वयंवर में उसी को पहनाएगी जिसका चेहरा अधिक सुंदर होए। तो बाबा आपसे तो ज्यादा चेहरा किसी का सुंदर है नहीं, इसलिए अपनी सारी सुंदरता हमको दे दो। इतना कहा तो भी भगवान शायद सुंदरता दे देते, लेकिन नारद जी ने एक गलती कर दी। गलती कर दी क्या, अच्छा कर दिया भगवान जाने, लेकिन नारद जी के लिए तो अच्छा ही कहा जाएगा। नारद जी ने कह दिया प्रभु जेहि विधिनाथ, इतना कहने के बाद कह दिया जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करो सवेगे दास में तोरा, करो सवेगे दास में तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजीर बिहार, द्रवहु सदशरथ अजीर बिहारी, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करो सवेगी दास में तोरा, करो सवेगी दास में तोरा। भगवान ने कहा ये तो बात बड़ी अच्छी करी, जाओ नारद हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारा परम हित हो। तुमने हित की बात करी है, लेकिन मैं वो करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित हो। नारद जी चल पड़े। अब भैया मायावती ने ऐसे नचाया है नारद जी को, सारे जगत को नचाती है। जो काम को जीतने की बात करते थे वो काम को पाने की बात करने लगे, दौड़ के पहुंच गए राजा शीलनिधि के यहाँ। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगर ने, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगर ने, 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 सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगर ने, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगर ने। कोई या को पार न पावे या सबको नाच नचावे, कोई या तो पार न पावे या सबको नाच नचावे, दुख में भी सुख दर्शाए हरि माया जादूगर ने, दुख में भी सुख दर्शाए हरि माया जादूगर ने, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगर ने, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगर। हरि बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र ही बचे, चराचर नाचे कोई कृपा पात्र ही बचे,
या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र ही बचे। या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र ही बचे। यही श्री हरि ले ही बचाए, हरि माया जादूगर में। यही श्री हरि ले ही बचाए, हरि माया जादूगर। हरि वो ताली से सेवा करते, बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो। कोई सूझे तब जाके गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाके गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाके गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाके गुरु जी से पूछे। जब माया बहुत अग्रस ले, उचित अनुचित का बोध न रह जाए, तो इधर उधर बकने चिल्लाने से अच्छा है संत सदगुरु के शरण में जाएं और माया से बचने का उपाय पूछें। जब पंथ न कोई सूझे तब जाके गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाके गुरु जी से पूछे। बचने को कौन उपाय, हरि माया जादूगरनी। बचने को कौन उपाय, हरि माया जादूगरनी। जो बम बम भोले बोले, सोया से निर्भय डोले। जो बम बम भोले बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो हर हर भोले बोले, वाया से निर्भय डोले। जो हर हर भोले बोले, सोया से निर्भय डोले। हर हर महादेव। सब भाई बहन बोले। जो बम बम भोले बोले, सोया से निर्भय डोले। जो बम बम बोले बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो बम 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 भोले बोले, वाया से निर्भय डोले। जो बम 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 बोले बोले, सोया सो निर्भय डोले। यही प्रभु जी दे बचाए, हरि माया जादूगरनी। यही प्रभु जी दे बचाए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रहीन चाहे, 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 हरि माया जादूगरनी। आइए हम यहाँ से बोलेंगे बम बम, और सब भाई बहन बोलेंगे भोले। बम बम भोले, 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 भोले बम बम भोले, 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 बम बम भोले।
जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने। जो बम बम भोले बोले, सोया से निर्भय डोले। माया से बचना है भैया तो बम बम भोले बोले, वो माया से निर्भय डोले। हरि माया जादूगरनी आज नारद जी की बुद्धि को चकरा दिया मायावती ने, और पहुंच गए कहां? राजा शील निधि के यहाँ स्वयंवर लगा हुआ था, बड़े बड़े राजे महाराजे आए थे। नारद जी सबसे आगे जाकर बैठे कि उस विश्वमोहिनी को ज्यादा मेहनत क्यों करना पड़े, आखिर माला हमारे गले में ही डालना है, तो इतना घूमने क्या हो सकता, आगे बैठो माला पहना दे। नारद जी को पता नहीं चला, नारद जी तो भगवान से कह रहे थे कि भगवान हमको बनाए दो सुंदर, और भगवान ने बनाए दिया बंदर। और बहुत लोग सुंदर बनने के चक्कर में बंदर बन जाते हैं, न जानी कौन कौन क्रीम खरीद ले हैं, लबेड़ा करी है और मुझे बांदर हो जाए सुंदर बनने के चक्कर में। तो सुंदर चित्र को सुंदर बनाने के पीछे नहीं भागना मेरे भाई बहन, चरित्र को सुंदर बनाने के पीछे भागना। भगवान करे चित्र सुंदर हो, लेकिन चित्र का महत्व उतनी देर तक ही है जितनी देर तक व्यक्ति के चरित्र का उजागर ना हो भैया। इसलिए अपने चरित्र को सुंदर बनाएं तो बात बनेगी। यदि चरित्र सुंदर होगा, चित्र सुंदर नहीं होगा तो भी बात बिगड़ेगी नहीं। और भैया चित्र चाहे जितना सुंदर होगा, यदि चरित्र सुंदर नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारा चरित्र सुंदर हो। आज नारद जी सुंदर बनने के चक्कर में गए थे तो बंदर बन गए, और माया ऐसी रची है भगवान ने कि बंदर का चेहरा केवल मोहिनी को दिखे, विश्व मोहिनी को, बाकी सबको नारद जी ही दिख रहे हैं। नारद जी को जानकर सबने प्रणाम किया। शंकर जी को पता चला कि हमने रोका था, माना नहीं, तो अपने 2 न्यूज रिपोर्टर भेज दिए शंकर भगवान ने, एक कैमरामैन और एक न्यूज देने वाला। दोनों पहुंच गए, कहा अपडेट देते रहना। दोनों गए विप्र वेश में, नारद जी से थोड़ी दूरी पर बैठ गए और प्रशंसा करने लगे। वाह भैया, हो चाहे जो, लेकिन विश्वमुनि उन्हीं का माला पहनाई, करही कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हर सुंदरताई। अब अपनी प्रशंसा सुन के गदगद हो गए नारद जी। स्टैंड अप प्लीज कम। क्या है महाराज? बैठो बैठो। अरे महाराज आप, अरे कोई बात नहीं, बैठो बैठो। क्या है महाराज? यू आर वेरी हैंडसम। अरे तो क्या ऐसे वैसे जगह थोड़ी मिली है, बहुत बड़ी जगह से सुंदरता मिली है। महाराज सच कहूं कि विश्व मोहिनी आपको देखकर दूसरे को देखेगी ही नहीं। नारद जी तो और उचक गए। इसलिए भैया ध्यान रखिए, समाज में ऐसे लोग मिले जो आपकी बड़ी प्रशंसा करें। आप निरीक्षण करिए, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपके उन गुणों की प्रशंसा करेंगे जो हम में है ही नहीं। तो हमें सोचना चाहिए आदमी प्रशंसा कर रहा है, क्या गुण हमारे अंदर है? नहीं, तो भी हम भूल गए। जो चीज हमें नहीं आती, किसी ने कह दिया आपको बहुत आती, हम गदगद हो गए। दुखी होना चाहिए। प्रशंसा पाने से पहले विचार करना चाहिए कि क्या उन गुणों की प्रशंसा तो नहीं हो रही जो हमारे पास है ही नहीं। नारद जी ने विचार नहीं किया, अब वो तो तारीफ में बह गए। आई मोहनी माला लेकर, मरकट बदन भयंकर देही, बंदर का चेहरा भयंकर शरीर, बहुत क्रोध हुआ उसे। उस पंक्ति में गई ही नहीं जिसमें नारद जी बैठे थे। नारद जी सोचने लगे शायद इसकी दृष्टि हम पर नहीं पड़ी। खांसने लगे, खड़े भरे, सारे ध्यान पड़ जाए तो भी घूम करके नहीं देखा महाराज। पूरी पंक्ति घूम गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मोहिनी भ्रमण करती करती नारद जी के पास से चली गई, लेकिन उनको देखा नहीं। नारद जी बड़े चिंतित भय कि आखिर मोहिनी ने हमको क्यों नहीं देखा। अंतिम पंक्ति में पहुंच गए तो देखा कि स्वयं नारायण भी आ गए थे, बैठे हुए थे। और महाराज मोहिनी ने माला पहना दिया,
दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। अरे भैया मायावती मायापति को ही तो वर्ण करेगी। बोलो भाई, माया तो मायापति की है। चली गई, नारद जी को बड़ा क्रोध भया, कितनी सुंदरता फिर भी हमको नहीं पहनाया माला। शंकर जी के जो न्यूज रिपोर्टर आए थे दो, उन्होंने कहा बाबा चेहरा थोड़ा देखो। अब शीशा तो था नहीं, मोबाइल भी नहीं रही टच वाली कि आन करें कमरा अल्लाह से देख लें। पानी भरा था, जाओ देखो। पानी में देखा बंदर का चेहरा, बड़े क्रोधित भय। अरे हमने कहा था सुंदर बनाओ, बंदर बना दिया। शंकर जी के दोनों गण हंसने लगे। किसी ने कहा ये तो दोनों पहले जानते थे कि बंदर बन गए, पहले बता देते तो बेइज्जती क्यों होती। एक ने कहा ये बताने वाले तभी बताते हैं जब कोनो कर्म लायक ना हो। वो देखते रहेंगे इनका काम बिगड़ने वाला है, बिगड़ने वाला है, और जब बिगड़ जाएगा तब कहेंगे हमको तो पता था अभी बिगड़ जाएगा। नारद जी ने कहा अरे मूर्खों, तुम दोनों ने हमारी बेइज्जती कराई, पहले जानते थे नहीं बताया, तो जाओ तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम दोनों निशाचर हो जाओ। जाए निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो, हंस्यो हमें सो लेओ फल, बहुत हंस्यो मुनि को। हमको हमारी हंसी उड़ाई, उसका फल लियो। अब अच्छा लगेगा तो जाकर के दोबारा किसी मुनि की, किसी संत महात्मा की हंसी उड़ाना। और जाओ, उन्होंने अच्छे घर बना दिया है, अभी अच्छे आदमी से पाला नहीं पड़ा था, आज उनको पता चलेगा। उनकी मैं आज औकात याद दिला दूंगा। अभी बताता हूं, देहों श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, या तो मैं अपने प्राण दे दूंगा या तो उन्हें श्राप दे दूंगा। चल पड़े, रास्ते में ही श्री नारायण जी मिल गए, साथ में माता लक्ष्मी भी हैं और वो विश्व मोहिनी भी है। महाराज भगवान मंद मंद मुस्कुराए। नारद जी कहने लगे परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, शंकर जी ने तुमको बहुत ढीठ बना दिया है, तुमने जो मन में आया सो किया, समुद्र मंथन हुआ, विष शंकर जी को पिला दिया, अच्छी चीजें अपनी ले ली, लेकिन अब अच्छे आदमी से पाला पड़ा है। जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुमने हमें पत्नी के, स्त्री के वियोग में तड़पाया है। जाओ, तुमको भी इस धरातल पर नराकार में अवतरित होना पड़े और स्त्री के वियोग में तुम भी तड़पो। हमें बंदर बना दिया। जाओ, उस युग में जब तुम्हारा नराकार होगा तो बंदर के अतिरिक्त तुम्हारी कोई सहायता भी नहीं करेगा, बंदर ही सबसे पहले आगे आएंगे। श्राप दे दिया। भगवान ने अपनी माया हटा ली और जैसे माया हटी नारद जी रोने लगे, चरण में गिर पड़े। प्रभु, जिन चरणों की मुझे भक्ति करनी चाहिए, जिनका अनुराग करना चाहिए, आज मैंने श्राप दे दिया, मैं कहां फंस गया था। भगवान ने पेट थपथपाई है, नारद जी चिंता मत करो, तुम हमारे परम लाडले भक्त हो। मैं देख रहा था कि तुम काम क्रोध के अभिमान को लेकर के भक्ति से दूर हट रहे थे, इसलिए हमारी लीला रची गई थी। ना कहीं वो राजाशील निधि रहे, ना नगरी रही, ना मायावती रही। नारद जी रोने लगे, बाबा मेरा श्राप मृषा कर दो, मृषा हो मम श्राप कृपाला। भगवान ने कहा नारद जी आप चिंता मत करो, मैं स्वयं धरती पर नर लीला करना चाहता हूँ, रघुवंश में अवतरित होकर के नर लीला करना चाहता हूँ, इसलिए हमने ही ऐसी लीला रची है। नारद जी कहते हैं मृषा हो मम श्राप कृपाला। तब भगवान ने कहा मम इच्छा कहा दीन दयाल, इसमें तुम्हारी कोई इच्छा नहीं, ये तो मेरी इच्छा है। नारद जी कहने लगे बाबा वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मन बहुत अशांत हो गया है, मैं क्या करूंगा। तब नारायण कहते हैं तुमने शिव का अपराध किया है। सबका अपराध तो ठीक है मेरे भाई बहन, लेकिन शिव का अपराध ठीक नहीं है। शिव तो महाकाल हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान सदा शिव प्रसन्न हो गए तो व्यक्ति को कहां पहुंचा दे, तरक्की के किस पायदान पर, कल्पना नहीं है। और रुष्ट हो गए तो किसी कर्म लायक भी रखेंगे नहीं महाराज, इसलिए तुमने शिव का निरादर कर दिया। शंकर जी ने तुमको रोका था कि किसी को मत कहना, तुमने उनको अपना शत्रु मान लिया, इसलिए जाओ शंकर जी के 108 नामों का जाप करो। जाए जपो शंकर सतनामा, जहां से गलती की है वहीं सुधार करना पड़ेगा। यदि अपने कोट का एक बटन गलत बंद किया है तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वही पहली सुधारो। जहां से गलती की है वह कृपा कर देंगे, उनकी आदत है कृपा करने की।
और जब आप उनके 108 नामों का जाप करोगे तो भगवान सदाशिव प्रसन्न होंगे, तुम्हारे मन को परम विश्राम मिलेगा। नारद जी गए हैं, भगवान शंकर के 108 नामों का जाप किया है, मन प्रसन्न हो गया। लौटने लगे तो शंकर जी के दोनों गण मिल गए, रोने लगे, बाबा हमको इतना बड़ा दंड दे दिया, मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, वो प्रभु की इच्छा, जाओ चिंता मत करो, राक्षस तो तुम्हें होना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे कल्याणार्थ नारायण को तुम्हारे समक्ष आना पड़ेगा, और तब तुम उनके द्वारा ही मुक्ति प्राप्त कर अपने लोक में पुनः आ जाओगे। नारद जी ने 108 नामों का जाप किया, शंकर जी को प्रणाम किया, और फिर पुनरावृत्ति हुई, अपने पिता के पास पहुंच गए और कहने लगे, पिताजी हमने शिव का अपराध किया है, मुझे शिव महिमा सुनाओ, मुझे शिव पुराण सुनाओ, आखिर निर्गुण निराकार शिव साकार रूप में क्यों आए, कैसे दक्ष प्रजापति की बेटी सती से उनका ब्याह हुआ, ससुर दक्ष और शिव का उनके दामाद का मनोमालिन्य कैसे हुआ, पिता के यहाँ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती को देह क्यों त्यागना पड़ा, अगले जन्म में राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती कैसे बनी, फिर पार्वती शिव के विवाह का प्रसंग सुनाइए, गणपति कार्तिकेय जन्म महोत्सव का प्रसंग सुनाइए, 12 ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा सुनाइए, पिताजी मैं सब जानना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र ये बात पहले समझ ली होती तो 3 घंटा फोकट में न गया हो, डायरेक्ट वहीं पहुंचा देते। लेकिन चलो अब हम यही प्रारंभ करते हैं। भाइयों बहनों, आज की कथा यही संपन्न होगी। आज पिता पुत्र आमने सामने हो गए, पिता पुत्र के बीच का मतभेद संपन्न हो गया। फिर सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, परमात्मा शिव सगुण साकार रूप में कैसे आए और कैसे विभिन्न लीलाएं करी हैं, इन सब की चर्चा हम कल ठीक समय से करेंगे। और भगवान सदाशिव की कृपा की बातें हम करें। यहाँ से 2 पंक्तियां सब भाई बहन दोहराएं, फिर हम लोग आरती की ओर और सूचना की ओर। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो दोनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दोनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हरि बोल। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बाद साहत तुम्हारी, गरीबों से है बाद
चाहत मारी, तो सोनी रहे अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो वादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो वादत तुम्हारी। हरि बोल। न तुम होते हाकिम, हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो सोनी रहे अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो वादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो वादत तुम्हारी। तुम्हारे ओले पथ के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारे ओले पथ के दृग बिंदु हैं। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो वादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो वादत तुम्हारी। तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो वादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो वादत तुम्हारी। तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो भोले आदत तुम्हारी। तो भोले हैं महाराज, सभी के ऊपर कृपा करने वाले हैं। आइए अगले क्रम में हम सभी भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं बाबा तुमको मनाऊं, आरती गाऊं बाबा तुमको मनाऊं, बलि बलि जाऊं हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, हे गौरी बाबा तेरी आरती गाऊं।
जटा से निकली है गंगा प्यारी, जटा से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जटा से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। देख छवि में, देख छवि में, देख छवि में बलि बलिदान, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम, सदा वसंत हृदयाय भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।